आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 6 हमारे आसपास की सामग्री। ये जो पुस्तक है ये नई वाली 8th ग्रेड बुक है 2025-26 वाली NCERT की जो नई बुक है उसके प्रश्न उत्तर हैं ये। तो देखते हैं अध्याय 6 के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पी सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला है दीपा के पास कुछ सामग्री जैसे लोहा, लकड़ी, प्लास्टिक, बांस, सीमेंट और पत्थर हैं। कुर्सी बनाने के लिए दीपा को कुछ वांछनीय गुणों का ध्यान रखना है। ये गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 कठोरता, लंबे समय तक बैठने पर मुड़ती या हिलती नहीं है। दूसरा हल्का भार उठाने में आसानी हो। तीसरा सर्दियों में बैठने पर अधिक ठंडी महसूस ना हो। चौथा इसे नियमित रूप से साफ किया जा सके। इन गुणों को कौन कौन सी सामग्री पूरा करती हैं। तो इसके 4 विकल्प हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो सी है, लकड़ी, प्लास्टिक। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे दूसरा। एक छात्र ने गिलास बनाने के लिए कागज, कपड़ा, प्लास्टिक की जाली तथा कांच जैसी सामग्रियों को एकत्र किया। इनमें से किस सामग्री में जल धारण करने की क्षमता अधिक होगी। तो इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प सी सही है, केवल कांच। सी पर टिक कर लें। अब तीसरा प्रश्न है। शीत ने नमक, शक्कर, चाक पाउडर, रेत, लकड़ी का बुरादा तथा छोटे कंकड़ एकत्र करके सभी को पानी से भरकर बीकर में डालकर तेजी से हिलाया और कुछ देर के लिए रख दिया। कुछ देर पश्चात देखने पर निम्न में से कौन सा सही अवलोकन दिखेगा। तो इसके भी 4 विकल्प हैं। बी वाला विकल्प सही है, नमक तथा शक्कर अदृश्य हो जाएंगे। चौथा प्रश्न है। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। कथन आ, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और द्रव्यमान रखती है उसे द्रव कहते हैं। कथन व, द्रव्यमान को ग्राम, जी और किलोग्राम को केजी इकाइयों में मापा जाता है। उपरोक्त कथनों में से सही कथन है। तो इसमें भी 4 विकल्प हैं। ए वाला सही है, दोनों कथन सत्य हैं। ए वाले पर टिक कर लें। अब 5वां है। दीपा और सारा को विद्यालय से घर जाते समय रास्ते में 2 अज्ञात सामग्री का तथा खा मिली। उन्होंने देखा कि का सामग्री को आसानी से दबाया व खरोंचा जा सकता है तथा खा सामग्री को दबाना व खरोचना कठिन था। आपके अनुसार का तथा खा सामग्री क्रमशः होगी। तो इसमें भी 4 विकल्प हैं। बी वाला सही है, स्पंज तथा लोहे की कील। अब है 6वां प्रश्न। आपने दुकानों में अलग अलग प्रकार की जल की बोतलें बिकती हुई देखी होंगी जिन पर मात्रा के रूप में 1 लीटर, 500 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर आदि लिखा रहता है। यह मात्रा बोतलों में जल के बारे में क्या दर्शाती है। तो इसका उत्तर है सी, आयतन। सी वाले पर टिक कर लें। 7वां है। समान आकार के 4 कपों में अलग अलग वस्तुएं भरी हैं। जल, खा है कपास, गा है कागज के टुकड़े, घा है रेत। कौन से कप की वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा। तो इसका उत्तर है डी, कप घा। डी वाले पे विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम 8वां। धुतिहीन चमकहीन वस्तुओं का समूह है। इसका उत्तर है ए, लकड़ी, जूट। अब 9वां। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें द्रव्यमान और आयतन दोनों हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। तो इसका उत्तर है बी, वायु। अब हम रिक्त स्थानों को भरेंगे। ये देखिए नीचे जो रिक्त स्थान दिए हैं ये इनका उपयोग करना है। ब्रैकेट में धुतिहीन, आयतन, वर्गीकरण, कोमल, घुलनशील, पारदर्शी, द्रव्यमान, इन शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थान बनना है। तो देखते हैं पहला रिक्त स्थान क्या है। सामग्रियों को समूह में व्यवस्थित करने की विधि को वर्गीकरण कहा जाता है। वर्गीकरण भर लें पहले हम। दूसरा है द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन होता है। दूसरे में आयतन लिख लें। तीसरा है ऑक्सीजन गैस जल में घुलनशील होती है। तीसरे में घुलनशील लिख लें। चौथा है जिन वस्तुओं के आर पार देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी भर लें चौथे में। 5वां है वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते, कोमल लिख लें। 6वां है जो सामग्री भारी होती है उसका द्रव्यमान अधिक होता है। इसमें द्रव्यमान लिख लें 6वें में। 7वें में वे सामग्रियाँ जो चमकदार नहीं होती हैं धुतिहीन कहलाती हैं, धुतिहीन लिख लें 7वें में। 8वां है यहाँ रिक्त स्थान संपन्न हुए। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 3।
मिट्टी का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल पानी में मिलाने पर नहीं मिलते। कुछ समय पश्चात ये पानी के साथ अलग अलग दो परतें बना लेते हैं। समझाइए ऐसा क्यों? उत्तर है उपरोक्त सभी तेल पानी में अघुलनशील होते हैं। कुछ समय बाद ये अलग अलग दो परतें बना लेते हैं और पानी से हल्का होने के कारण उसके ऊपर एकत्र हो जाते हैं। प्रश्न 4 है, सीत ने देखा कि उसकी माँ ने रसोई घर के मसालों को कांच के जार में रखा है। इस तरह मसालों को रखने का क्या कारण है? उत्तर है चूँकि कांच के जार पारदर्शी होते हैं, जिससे उनमें रखे मसालों को पहचानने ढूंढने में आसानी होती है, इसलिए सीत की माँ ने मसालों को कांच में के जार में रखा। 5वां है, दो चमकदार तथा धुतिहीन चमकहीन सामग्रियों के उदाहरण लिखिए। उत्तर है चमकदार सामग्रियाँ तांबा, एल्यूमिनियम, धुतिहीन सामग्रियाँ लकड़ी, रबड़। 6वां है, शिक्षिका ने प्रयोगशाला में छात्रों को दो पारदर्शी सामग्री जल तथा कांच दी और उनको अपारदर्शी बनाने को कहा। ये सामग्री किस प्रकार अपारदर्शी बनाई जा सकती हैं? उत्तर है जल में चाक का पाउडर घोलकर तथा कांच की दूसरी सतह पर पेंट करके उसे अपारदर्शी बना सकते हैं। 7वां, वर्गीकरण किसे कहते हैं, क्यों आवश्यक है? उत्तर है वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर समूह में व्यवस्थित करने की विधि वर्गीकरण कहलाती है। वर्गीकरण से वस्तुओं को व्यवस्थित करने तथा उनका अध्ययन करने में आसानी होती है। अब है 8वां प्रश्न, जल में घुलनशील 3 ठोस सामग्रियों तथा 3 द्रव सामग्रियों के नाम लिखिए। उत्तर है जल में घुलनशील ठोस सामग्रियाँ चीनी, नमक, फटकरी। जल में घुलनशील द्रव सामग्रियाँ सिरका, नींबू का रस, कोल्ड ड्रिंक। प्रश्न क्रमांक 9 है, आयतन और द्रव्यमान को मापने की इकाइयाँ लिखिए। उत्तर है आयतन को लीटर या मिलीलीटर तथा द्रव्यमान को किलोग्राम या ग्राम में मापा जाता है। 10वां प्रश्न है, टेनिस की गेंद और क्रिकेट की गेंद में से किस गेंद का द्रव्यमान अधिक होगा और क्यों? उत्तर है टेनिस की गेंद और क्रिकेट की गेंद में से क्रिकेट की गेंद का द्रव्यमान अधिक होगा, क्योंकि वह अधिक कठोर पदार्थों की बनी होती है, साथ ही उसका आकार भी अधिक बड़ा होता है। प्रश्न क्रमांक 11, वायु द्रव्य है नहीं? अपना उत्तर कारण सहित लिखिए। उत्तर है हाँ, वायु द्रव्य है, क्योंकि द्रव्य की भांति ही यह स्थान घेरती है तथा इसका अपना द्रव्यमान होता है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है 12वां, धुलन के किराने की दुकान पर देखा कि दुकानदार ने सभी तरह के आटे एक कोने में, दालें एक कोने में, मसाले को एक जगह पर तथा सभी सामग्रियों को समूह में रखा है था। उसके ऐसा करने का क्या कारण है? यदि वह सामग्रियों को समूहीकृत न करता तो दुकानदार को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? लिखिए। उत्तर है दुकानदार का सामग्रियों को समूह में वर्गीकृत करने से दुकान में सामान को खोजने, स्टॉक करने, बिक्री के लिए रखने में सहायता मिलती है। यदि दुकानदार सामग्रियों को समूहीकृत न करता तो उसे सामान को ढूंढने में कठिनाई होती तथा ग्राहकों को सामान देने में अधिक समय एवं श्रम खर्च होता। प्रश्न क्रमांक 13, हमारे आसपास की वस्तुओं को किन गुणों के आधार पर समूह में विभाजित किया जा सकता है? उत्तर है हमारे आसपास की वस्तुओं को उनके रंग, आकार, कठोरता, कोमलता, चमक, द्युतिहीनता तथा निर्माण सामग्री के आधार पर अलग अलग समूह में बांटा जा सकता है। इसके अलावा उनकी उपयोगिता एवं रासायनिक संगठन के आधार पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 है, निम्नलिखित सामग्रियों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। कांच, लकड़ी, रबर, तांबा। कांच है कठोर पारदर्शी, लकड़ी कठोर अपारदर्शी, रबर कोमल अपारदर्शी, तांबा कठोर चमकदार। प्रश्न क्रमांक 15, ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का पैकेट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और बाजार में उपलब्ध होते हैं, किंतु आवश्यकता पड़ने पर आप इसे घर में भी कैसे बनाएंगे? इसकी बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। उत्तर है उबाल कर ठंडा किए गए 1 लीटर साफ पानी में 6 चम्मच चीनी एवं आधा चम्मच नमक को घोलकर घर पर ही ORS घोल बनाया जा सकता है। यह शरीर में पानी एवं इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करता है। दस्त, उल्टी या अधिक पसीना आने से शरीर में पानी एवं जरूरी खनिज लवणों की कमी को शीघ्रता से पूरा करता है। प्रश्न क्रमांक 16, नीचे बॉक्स में कुछ सामग्री दी गई हैं, इन सामग्रियों को गुणों के आधार पर छांटकर दी गई तालिका में भरिए। ये बॉक्स में दी है सामग्री, कांच का गिलास, बटर पेपर, रबड़, फ्रॉस्टेड कांच, लकड़ी का बोर्ड, तेल लगा कागज। उत्तर तो इसमें हमने इसको भर दिया। पारदर्शी में है कांच का गिलास, पारभासी में जाएगा बटर पेपर, फ्रॉस्टेड कांच, तेल लगा कागज, अपारदर्शी में रबड़, लकड़ी का बोर्ड। प्रश्न क्रमांक 17, आपको 2 समान आयतन के कांच के गिलास दिए गए हैं। एक गिलास में पानी तथा दूसरे गिलास में शहद भरा गया है। किस गिलास की सामग्री का द्रव्यमान अधिक होगा और क्यों? उत्तर है शहद से भरे गिलास की सामग्री का द्रव्यमान अधिक होगा, क्योंकि शहद का घनत्व पानी से अधिक होता है, जिसका मतलब है कि समान आयतन में शहद का द्रव्यमान पानी की अपेक्षा अधिक होगा। प्रश्न क्रमांक 18 है,
धातुएं चमकदार होती हैं किंतु धीरे धीरे अपनी चमक खो देती हैं और फीकी एवं धुतीन दिखाई देने लगती हैं। इसका क्या कारण स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, यद्यपि धातुएं चमकदार होती हैं तथा कुछ धातुएं हवा एवं नमी के प्रभाव के कारण अपनी चमक खो देती हैं तथा फीकी एवं धुतीन दिखाई देने लगती हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है अब 19वां, चित्र में दिखाई गई वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर समूह में बांटिए। तो ये चित्र में देखिए आप, ये कुछ वस्तुएं हैं, ये देखिए आपकी अभ्यास 8 ग्रेड की पुस्तिका में ये सब चित्र छपे हुए हैं। अब हमें इनको गुणों के आधार पर लिखना है। तो देखिए सबसे पहले हम कठोरता के आधार पर, ये कठोरता है, इसके आधार पर हम देखेंगे स्टील का गिलास, चम्मच, ताला, चाबी, प्लास, कांच का गिलास, कंचे, पत्थर, दिया, शार्पनर। अब हम कोमलता के आधार पर देखेंगे लकड़ी की चम्मच, कागज का गिलास, नोटबुक, पुस्तक, पौधा, गेंद, स्केल, चरखा, पेंसिल। अब हम चमक के आधार पर देखेंगे गिलास, चम्मच, ताला, चाबी, प्लास। धुतीहीन यानी बिना चमकदार, लकड़ी की चम्मच, चरखा, कागज का गिलास, नोटबुक, पुस्तक, गेंद, शार्पनर, स्केल, कंचे, पेंसिल, दिया, गमला। तो ये हमारा प्रश्न 19 हुआ। अब 20वां देखेंगे। मैं कौन हूँ, दिए गए गुणों के आधार पर मुझे पहचाने। नंबर 1, मुझ में से आप आर पार स्पष्ट नहीं देख सकते, तो फ्रॉस्टेड गिलास इसका उत्तर है। दूसरा, कठोर और जल में घुलनशील हूँ, उत्तर है चीनी। मैं अपनी चमक खो देता हूँ, तो इसका उत्तर है लोहा। चौथा है, मैं जल में देर तक घोलने पर भी अदृश्य नहीं होता, लकड़ी का बुरादा। 5वां, मुझे आसानी से दबाना या खरोंचना कठिन है, उत्तर है कांच। प्रश्न क्रमांक 21, कल्पना कीजिए कि आपके पास 2 अज्ञात सामग्रियां हैं, का और खा। जब आप सामग्री का को देखते हैं तो उसमें से आर पार दिखाई देता है, जबकि सामग्री खा को देखते हैं तो उसमें से आर पार दिखाई नहीं देता है। वही सामग्री का आयतन निश्चित नहीं होता, जबकि सामग्री खा का आयतन निश्चित होता है। सामग्री का और खा क्या हो सकती है, सूची बनाइए। ऐसा क्यों हो सकता है, अपने तर्क की व्याख्या करें। उत्तर है, सामग्री का के आर पार दिखाई देता है तथा उसका आयतन निश्चित नहीं है। यह संभवतः हवा हो सकती है, क्योंकि हवा पारदर्शी होती है तथा वह जिस पात्र में रखी जाती है उसी के आकार के अनुसार उसका आयतन होता है। सामग्री खा के आर पार दिखाई नहीं देता तथा उसका आयतन निश्चित होता है। यह संभवतः लकड़ी, गत्ता या धातु का टुकड़ा हो सकता है, क्योंकि ये सभी पदार्थ अपारदर्शी होते हैं तथा इनका एक निश्चित आकार व आयतन होता है। प्रश्न क्रमांक 22, आपको निम्नानुसार सामग्रियां प्रदान की गई हैं। जल, सरसों का तेल, रेत, सिरका, गेहूं का आटा, शहद, ग्लूकोज, नमक। सामग्रियों के ऐसे जोड़े बनाएं जहां एक सामग्री दूसरे में घुलनशील हो और दूसरा जहां एक दूसरे में घुलनशील हो। तो ये देखिए, ये आप इस तालिका को ऐसे बना सकते हैं। ये क्रम संख्या घुलनशील जोड़े हैं, जल एवं सिरका, जल एवं शहद, जल एवं ग्लूकोज, जल एवं नमक। अघुलनशील जोड़े हैं, जल एवं सरसों का तेल, जल एवं रेत, रबड़, लकड़ी का बोर्ड। ये अब ये परियोजना वर्ग है। प्रोजेक्ट 1, अपने घर से 10 वस्तुएं एकत्र करें और जिन सामग्रियों से वे बनी हैं उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत करें। तो ये देखिए, इसको आप, ये उत्तर है, आप इसको ध्यान से देख के और भर लें। अगला है, ये उपरोक्त तालिका में के द्वारा दी गई वस्तुओं कौन कौन सी वस्तुएं पानी में घुलनशील और अघुलनशील हैं। तो ये देखिए, घुलनशील जोड़े, उपरोक्त में से कोई भी वस्तु जल में घुलनशील नहीं है। अघुलनशील जोड़े, वो उपरोक्त सारणी की सभी वस्तुएं जल में अघुलनशील हैं। अब है प्रोजेक्ट 2, ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जिनका पुनः चक्रण किया जा सकता है। उत्तर है, पुनः चक्रण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो प्राकृतिक संसाधनों को बचाने और प्रदूषण को कम करने में सहायता करती है। निम्नलिखित वस्तुओं को पुनः चक्रण किया जा सकता है: कागज, कांच, धातुओं के टुकड़े, पुराने कपड़े, पुराने टायर, पुराने इलेक्ट्रॉनिक के सामान, प्लास्टिक से बनी वस्तुएं। तो इसी के साथ हमारा अध्याय 6 यहाँ पर कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।